क्या लगता है ये जो वर्तमान सरकार है कुछ काम की है गरीबों के लिए? जितना होना चाहिए उतना तो काम तो नहीं किया। नहीं किया। हाँ, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। महंगाई है, हाँ, लेकिन फिर लोग मानने को तैयार कहाँ है। गुजरात में सर देखिएगा 156 सीट लाई है बीजेपी। धर्म का नशा है लोगों को, धर्म का नशा है। अफीम का नशा जैसा होता है ना, ऐसे नशा हो गया लोगों का। कैसे समझेंगे फिर लोग? समझेंगे, टाइम आएगा सब समझेंगे। हाँ, समझेंगे। हाँ। 2024 में धर्म पे तो नहीं लड़ा जाएगा, लोगों को समझ में आ गई अब। हाँ। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। हाँ, बाकी लोग बना रहे हैं माहौल धर्म का। हाँ, हाँ, मंडल की चक्कर में पड़े हुए लोग। हाँ, हाँ। पर बदलाव आएगा 2024। अभी जो योगी जी ने अभी बयान दिया कि जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म है। फिर तो बहुत से धर्म हिंदुस्तान के अंदर, तो सिख धर्म भी वो भी बन जाएगा राष्ट्रीय धर्म। हाँ। मुस्लिम धर्म वो भी कहेगा हम भी राष्ट्रीय धर्म कहलाएंगे। हिंदू राष्ट्र की तो मांग होती है सर। वो सब फालतू की मांगे हैं। फालतू की मांगे हैं। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा। सेकुलर देश है, हाँ, संविधान से चलेगा। पूरा का पूरा रामचरितमानस का तो विरोध नहीं किया ना। नहीं। जो चौपाइयाँ गलत हैं तो वो गलत हैं, उस टाइम गलत लिखी गई हैं। हाँ। तो उन पे तो बात होनी चाहिए ना। लेकिन देखो युवाओं को जो चाहिए वो है रोजगार। हाँ, ठीक है, जो कहीं पे भी नहीं है आज के टाइम पे। रोजगार नहीं है। कहाँ है? तो बताओ। लोग मान कहाँ रहे, फिर भी बोल रहे आएगा तो बीजेपी। अब बात वही है ना कि लोगों की मेंटलिटी, हाँ, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन बोल रहे हैं आएगा तो मोदी। लोगों की मेंटलिटी से समझा दी गई है। हाँ। कि उनको बस ये दिखता है कि पीएम उम्मीदवार के लिए खाली मोदी है। हाँ। और कोई नहीं है। कपास का भाव ये साल 12,000 रुपए प्रति क्विंटल होना था। हाँ। वो नहीं है, 8,000 प्रति क्विंटल है। फिर क्यों मोदी जी? क्यों लहर चल रही है ना भाई। तो मतलब कि काम पे वोट होगा कि सर लहर पे होगा? अभी लहर पे लोट हो चल रहा। जो आज तक पे भी जी न्यूज के जो एंकर है सुधीर चौधरी वो बैठता है। हाँ, हाँ। आज तक पे जी न्यूज पे आज से जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे बताया गया था कि 2000 के नोट में चिप है। कहाँ है वो आज? वो डीएनए में गड़बड़ है उसके, आज कहाँ है? किसके सर? सुधीर चौधरी के। डीएनए में गड़बड़ है। और क्या, इतने बड़े एंकर डीएनए का वही, उसका डीएनए वही रहेगा। हाँ। चाहे वो कोई चैनल चेंज कर ले, वही डीएनए वही रहेगा। मतलब कि चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए असल में सर? रोजगार पे, हाँ। महंगाई पे, हाँ, शिक्षा पे, हाँ। किसान पे, इन पे, सारा देश तो इसी पे चल रहा है ना। लेकिन आज तो दोस्तों अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के लोगों से जानने आए हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा या धर्म ग्रंथ से चलेगा, क्योंकि आए दिन तमाम नेता के द्वारा बयान आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म है, संविधान नहीं, संविधान में सुधार होनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। उसी के संदर्भ में लोगों से जानने आए कि देश जो है संविधान से चलना चाहिए या धर्म ग्रंथ से। क्या कहना चाहिएगा सर? संविधान से चलना चाहिए। हाँ? संविधान से। योगी जी ने अभी बयान दिया कि जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म है। फिर तो बहुत से धर्म हिंदुस्तान के अंदर, तो सिख धर्म भी वो भी बन जाएगा राष्ट्रीय धर्म। हाँ। मुस्लिम धर्म वो भी कहेगा हम भी राष्ट्रीय धर्म कहलाएंगे। तो क्या दिक्कत है सर? मतलब कि सनातन धर्म या हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है ना। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र की तो मांग, सनातन धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म है। हिंदू राष्ट्र की तो मांग होती है सर। वो सब फालतू की मांगे हैं। फालतू की मांगे हैं। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा। सेकुलर देश है, हाँ, संविधान से चलेगा। हाँ। तो ऐसे जो सांसद लोग बयान देते हैं उसके ऊपर क्या करना? वो सब अपना पर्सनल के वोट बैंक के लिए बयान देते हैं। वोट बैंक के लिए। तो क्या लगता है 24 में जो है जो धर्म पे विवाद होगा, धर्म पे इलेक्शन लड़ा जाएगा या कुछ काम पे भी लड़ा जाएगा? 2024 में धर्म पे तो नहीं लड़ा जाएगा, लोगों को समझ में आ गई अब। हाँ। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। हाँ, बाकी लोग बना रहे हैं माहौल धर्म का। हाँ, हाँ, मंडल की चक्कर में पड़े हुए लोग। हाँ, हाँ। पर बदलाव आएगा 2024। अभी जो रामचरितमानस पे बयान आ रहा है कुछ लोग उसको बयान तो सही है। बयान सही है, समर्थन कर रहे हो? भाई जो पूरा रामचरितमानस का तो विरोध नहीं किया ना। नहीं। जो चौपाइयाँ गलत हैं तो वो गलत हैं, उस टाइम गलत लिखी गई हैं। हाँ। तो उन पे तो बात होनी चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, बोल रहे कि वो सही चीज है। वो तो वही चाहते हैं ना कि वही उन पे चलता रहे, वही चलता रहे। कौन चाहते हैं सर? जो शरणवादी लोग। हाँ। तो मोदी जी तो स्वर्ण नहीं है सर। वो तो ओबीसी भी नहीं है वो। ओबीसी भी नहीं है? हाँ। क्या है वो? कागजों में ओबीसी है। तो ओबीसी के लिए वो नहीं सोचते, बोलते हैं कि ये चाय बेच वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए। हाँ। अच्छा, क्या लगता है ये जो वर्तमान सरकार है कुछ काम की है गरीबों के लिए? जितना होना चाहिए उतना तो काम तो नहीं किया। नहीं किया। हाँ, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। महंगाई है, हाँ। लेकिन फिर लोग मानने को तैयार कहाँ है। गुजरात में सर देखिएगा 156 सीट लाई है बीजेपी। धर्म का नशा है लोगों को, धर्म का नशा। अफीम का नशा जैसा होता है ना, ऐसे नशा हो गया लोगों का। कैसे समझेंगे फिर लोग? समझेंगे, टाइम आएगा सब समझेंगे। हाँ, समझेंगे। हाँ। हाँ। लोग आए दिन मिलते रहते हैं, बोलते हैं कि महंगाई बेरोजगारी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बोलते हैं आएगा तो मोदी।
लोगों को राष्ट्रवाद पे वोट लेना, कई कई चीजें हैं ना, उन चीजों पे लोगों को लास्ट में जाके माइंड कर देते हैं। हाँ, क्या कहना चाहिएगा सर, 24 में किसकी सरकार आएगी? 24 में भी तो मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार ही आएगी। क्यों बीजेपी, क्यों सर? क्योंकि अभी मोदी का जो लाट चल रही है वो कायम है। लेकिन मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया वो काम नहीं किया। जैसे हम महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर से, यवतमाल जिला, रालेगांव गाँव। क्या काम किया सर किसानों के लिए? सर किसान जैसे हमारी तरफ फसल होती है कपास की, ठीक है, तो पिछले साल कपास का भाव 10,000 से 12,000 क्विंटल था। लेकिन इस समय में 7,000, 7,500 या 8,000 तक ही जा रहा है। बोल तो रहे हैं मोदी सरकार काम किया है किसानों के लिए। नहीं, कपास का कम ये कहाँ बढ़ा है आप उनका? हाँ, दुगनी आय करने के लिए बोले थे मोदी जी, हो गई दुगनी। कोई भी किसान से आप पूछ लीजिए, दुगनी हो गई क्या? कहाँ की? कपास का भाव ये साल 12,000 रुपए प्रति क्विंटल होना था। हाँ। वो नहीं है, 8,000 प्रति क्विंटल है। फिर क्यों मोदी जी? क्यों लहर चल रही है ना भाई। तो मतलब कि काम पे वोट होगा कि सर लहर पे होगा? अभी लहर पे लोट चल रहा है, क्योंकि नहीं होगा अभी। जो मतदार है, जो नागरिक है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लाट। मतदान आप है मतदाता? मैं तो कांग्रेस को मतदान करता हूँ। कांग्रेस को, लेकिन बोलते आएगा तो मोदी जी। हाँ, वो सही है ना। हाँ, क्योंकि लाट चल रही है ना। लहर? हाँ, लहर चल रही है। लहर से चुना जाए कौन नेता बनेगा? इलेक्शन इस टाइम बहुत ही जीतने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। जी। वोट तो आप कहीं डालते हो, बहुत सिस्टम सारा हैंग ओवर हो गया इस टाइम। मतलब ईवीएम पे सवाल उठा? ईवीएम नहीं, पूरा सिस्टम ही है। हाँ। गुजरात के अंदर कितनी बार इलेक्शन करवाए? हाँ। कितने टाइम का इलेक्शन हुआ? 5 एक क्षेत्र, एक स्टेट के लिए तुम इतने इलेक्शन कराओगे? 4 सीटों पे यहाँ पे, 5 सीटों पे यहाँ पे, 5 सीटों पे यहाँ पे, 10 सीटों पे आज कराएंगे, तो वो पूरा सिस्टम को कैप्चर करते हैं ना। तो ये मतलब ये सब पे कैसे बदलाव आएगा बदलाव लोगों के? अभी तो लोगों के कपड़े में है, जब पत्ते में आएंगे, जब आएगा। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट पड़ेगा 2024 पे? पड़ेगा, कुछ तक पड़ेगा, कुछ तक जरूर पड़ेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं आएगा तो मोदी। देखो, युवाओं को जो चाहिए वो है रोजगार। ठीक है, जो कहीं पे भी नहीं है आज के टाइम पे। रोजगार नहीं है? कहाँ है बताओ। लोग मान कहाँ रहे, फिर भी बोल रहे आएगा तो बीजेपी। अब बात वही है ना कि लोगों की मेंटलिटी, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन बोल रहे हैं आएगा तो मोदी। मेंटलिटी सब समझा दी गई है कि उनको बस ये दिखता है कि पीएम उम्मीदवार के लिए खाली मोदी है और कोई नहीं है। वो मीडिया ने बना दिया है, मीडिया का मीडिया बना दिया, सब चीज मीडिया बनाती है जी। हाँ, जैसे मैंने आप मीडिया में देखा, जब 30 जनवरी के टाइम में महात्मा गांधी के ऊपर एक मीडिया के बारे में बोला था कि नाथूराम गोडसे को उन्होंने समर्थन किया। तो नहीं, नाथूराम गोडसे को हीरो बनाना क्यों चाहते हैं? वो चीज बनाने की क्या जरूरत थी इस टाइम पे? वो बनाने की जरूरत नहीं थी। वो नाथूराम गोडसे को ऐसा किया वैसा किया, जल के। नाथूराम गोडसे को हीरो नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो जनता हो गांधी को, कुछ लोग मानते हैं, गांधी को मानती है, महात्मा गांधी को मानती है, राष्ट्रपिता है वो हमारे, और उसके बारे में उनको क्यों मारा? ये जो पुराना जो भूतकाल है वो निकालने की जरूरत नहीं 20 समय में, वो क्यों निकाला? क्या सर, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, वो सच्चाई थी, वो सच्चाई आज लगा लोगों को हो गई ना। अब जो उनके बारे में सर आपको नहीं पता क्या पूछना चाह रहे बोल रहे हैं कि गोडसे को क्यों मानेंगे? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, फिर गोडसे को क्यों अच्छा उछाला? वो तो सही है, राष्ट्रपिता है तो वो तो सही बात है, उसमें क्या है? आज तक के जो रिपोर्टर है उन्होंने बताया था, वो बताओ, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा लिया उनके ऊपर। क्यों लिया आधा घंटा? जो आज तक पे भी जी न्यूज के जो एंकर है सुधीर चौधरी, वो बैठता है आज तक पे। जी न्यूज पे आज से जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे बताया गया था कि 2000 के नोट में चिप है। कहाँ है वो आज? वो डीएनए में गड़बड़ है उसके। आज का किसके सर? सुधीर चौधरी के डीएनए में गड़बड़ है। और क्या, इतने बड़े एंकर डीएनए का वही, उसका डीएनए वही रहेगा, चाहे वो कोई चैनल चेंज कर ले, वही डीएनए वही रहेगा। तो मतलब कि चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए असल में सर? रोजगार पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, किसान पे, इन पे, सारा देश तो इसी पे चल रहा है ना। लेकिन आज तो विवाद अभी छिड़ा हुआ है, सब धर्म का विवाद सब। छिड़ा हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अभी ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने कपास का आयात किया, जबकि हमारे किसान के पास कपास है। कपास है फिर भी क्यों किया? इनको कपास का आप घर में, आपकी रसोई में पूरा किराना भरा है। और मोदी जी तो सर बात करते हैं किसानों की, गरीबों की, मजदूरों, नहीं, महिलाओं से। जब भी किसान की फसल निकलता है तब उनका जो किसान का दाम होता है वो कम होता है, और जब किसान के घर से वो बाहर निकलता है कपास या कोई धान हो, कोई चीज हो, कपास, सोयाबीन हो, तब भाव बढ़ता है, तब भाव बढ़ जाता है। यस। तो बोलते तो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे।
वो क्या है, वो बोलने की बात है, बोलने की बात है। नमस्कार, मैं चलता हूँ, मुझे मेट्रो पकड़ना है।